हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हम कर रहे हैं CGL 2024 टीयर 1 के सभी शिफ्ट्स के वोकैब क्वेश्चंस। 2 पार्ट पहले आ चुके हैं, दिस इज़ द थर्ड पार्ट। लेट्स कंटिन्यू। एंटोनिम पूछा है, देखते हैं क्या सेंटेंस है। द ऑथर्स राइटिंग वॉज सो कैप्टिवेटिंग दैट रीडर्स वर एंथ्रोल्ड व्हाइल द अदर बुक लेफ्ट देम कम्प्लीटली अनइंटरेस्टेड। देखिए, अगर आपको एंथ्रोल्ड का मतलब नहीं भी पता है ना, तो सेंटेंस आपको काफ़ी हद तक कन्वे कर देता है कि इसका मतलब क्या होगा। यहाँ पर इसके सिनोनिम और एंटोनिम दोनों ही आपकी आंखों के सामने है। एंथ्रोल्ड का मतलब होता है कैप्टिवेटिंग, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मंत्रमुग्ध कर दे, आपके इंटरेस्ट को, आपके अटेंशन को पूरी तरह बांध ले। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? एक तो इंटरेस्टेड ही होगा, हमसे पूछा गया एंटोनिम है तो ये तो स्ट्राइक आउट हो जाता है। कैप्टिवेटिंग जो यहाँ दिया गया है, कैप्टिवेटिंग, वो भी एंथ्रोल्ड का सिनोनिम होगा। देन फैसिनेट एंड मेस्मराइज। मेस्मराइज हमने किया भी है पहले। तो देखिए, यहाँ पर एंटोनिम पूछा है तो डेफिनेटली वो होगा बोर्ड। इंट्रीग्ड का मतलब भी कुछ कुछ सिमिलर ही होता है। इंट्रीग्ड होता है कुछ किसी चीज़ से, अगर आप फैसिनेट हो रहे हैं तो आप इंट्रीग्ड हैं, आपको कुछ इंटरेस्टेड लग रहा है, आप और जानना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में, देन यू फील इंट्रीग्ड। तो यहाँ आंसर होगा बोर्ड। नेक्स्ट भी एंटोनिम पूछा गया है और बहुत ही ईजी है। दिस लाइब्रेरी बिल्डिंग इज़ वेरी हाई एंड हैज़ 25 फ्लोर्स। तो हाई का उल्टा बताना है लो, सिंपल है। लेकिन यहाँ पर बाकी पूछे हुए जो शब्द हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। स्टर्डी होता है कुछ बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे आपके घर की दीवारें जो हैं वो स्टर्डी हो सकती हैं, ठीक है। कोई ब्रिज जो है वो स्टर्डी हो सकता है। इस तरह से मजबूत होती हैं चीज़ें तो उन्हें स्टर्डी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हेल। हेल का मतलब जान लीजिए। उससे पहले स्टर्डी के एक दो एंटोनिम देख लीजिए। पहला तो वीक ही होगा और एक अच्छा एंटोनिम है फ्रेल, FRAIL, फ्रेल। देन देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड रैमशैकल, रैमशैकल। ये भी कुछ ऐसा जो बिल्कुल टूट फूट वाली कंडीशन में है, तो वो रैमशैकल्ड कंडीशन में है। अब देखिए, हेल का मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब भी होता है स्ट्रॉन्ग या हेल्दी। तो ये जो है ना, किसी की सेहत के लिए इस्तेमाल होता है। आपने एक ईडियम पढ़ा था, फिट एज फिडल, फिट एज फिडल, कुछ उस तरीके से इस्तेमाल होता है हेल। फिट एज फिडल का क्या मतलब होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, एलिवेटेड का क्या मतलब होता है? एलिवेटेड माने थोड़ा सा ऊपर की ओर कुछ हो तो वो एलिवेटेड होता है। टू मूव समथिंग और समबडी टू अ हायर प्लेस और मोर इम्पॉर्टेंट पोजिशन। थोड़ा हाई प्लेस पे आप किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं तो उसे एलिवेट कर दिया है आपने। एलिवेटर होता है ना, सीढ़ियाँ जो होती हैं, एलिवेटर कहा जाता है उन्हें, या फिर कभी कभी लिफ्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है एलिवेटर ही। तो वो आपको ऊपर ले जाता है। अच्छा, एक और वर्ड होता है हेल, HAIL। तो ये और ये वाला हेल जो है ना, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। इस हेल का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। ये होता है टू सल्यूट, टू वेलकम और टू सल्यूट। चलिए अगले पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है क्या सब्सटीट्यूट करेंगे आप इस फ्रेज़ के लिए। तो ये फ्रेज़ पूछा गया है, रणवीर नेवर हैज़ द हैबिट ऑफ मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज अकेडमिक एक्टिविटीज़। टू मेक अ बी लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ या किसी इंसान की तरफ तेज़ी से, यानी क्विकली या डायरेक्टली बढ़ना, उसको आप कहते हैं टू मेक अ बी लाइन। तो इसका आंसर होगा नंबर 3, गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक, गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राधा मेड अ बी लाइन टू द किचन। राधा तेज़ी से किचन की ओर गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर पूछा गया है ईडियम, देखते हैं क्या है। द कंपनी अंडरस्टूड दैट दी स्मॉल प्रोटेस्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग लो वेजेस वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द टिप ऑफ द आइसबर्ग सिंपल ही है। आइसबर्ग कैसा होता है? वाटर सरफेस के ऊपर आपको थोड़ा सा दिखता है, लेकिन नीचे एक पूरा पहाड़ होता है उसके, है ना। ये आइसबर्ग बहुत छोटा होता है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो हमें नज़र आ रही है, लेकिन समस्या बहुत अंदर गहरी है। तो इसका आंसर होगा नंबर 4। अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज़ रियली मच ग्रेटर, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ पर क्या पूछा गया है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स और सिचुएशंस
ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, आई एम श्योर। आंसर है नंबर 2, ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। ठीक है, आपको हमेशा अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं, कितनी भी बेकार स्थिति हो, लेकिन आप अच्छी बातें बोलते हैं तो आप ऑप्टिमिस्ट हैं। तो इसका ऑपोजिट बताइए। इसका ऑपोजिट होता है पेसिमिस्ट, जो कि निराशावादी होता है। जिनको कुछ अच्छा भी होना तो भी बुरा ही दिखता है। बाकी सेंट यानी संत महात्मा लोग और साइंटिस्ट भी आप जानते हैं। अगला आ जाइए, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। देखिए, रिसीव, नेसेसरी, पोजेशन, अकोमोडेट। तो यहाँ पे आंसर है रिसीव। रिसीव की सही स्पेलिंग ये होती है, CEI होता है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। देखिए, ये बहुत अच्छा है और दिस इज़ माय फेवरेट क्वेश्चन सो फार, जो अभी हम सीरीज़ कर रहे हैं इसमें। देखिए, इसमें मज़ा आएगा पढ़ने में। पढ़िए यहाँ क्या लिखा है। हिज पेरेंट्स डिडंट अलाउ हिम टू enroll in the arts college because he is a dabbler in arts, science and literature. Dabbler in art, science and literature. कोई ऐसा शख्स जो आर्ट, साइंस और लिटरेचर में डैबलर हो, वो क्या कहलाता है? पहले तो आप मुझे डैबलर का मतलब ही बताइए। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा शब्द है। तो चलिए, इसका आंसर मैं पहले बता दूँ, डिलीटेंटे। आगे अभी देखते हैं इसका सबका मतलब देखेंगे। डैबलर कोई ऐसा इंसान होता है हु एंगेजेस इन एन एक्टिविटी कैजुअली और सुपरफिशियली विदाउट एनी एक्सपर्टी। कोई ऐसा शख्स जो शौकिया तौर पे चीज़ों को कर रहा है, लेकिन उसे कोई एक्सपर्टी नहीं है वो करने की। जैसे कि आर्ट्स के बारे में भी आप जानते हैं, साइंस के बारे में भी जानते हैं, लेकिन सबकी संपूर्ण नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप डैबलर कहलाएंगे। और डिलीटेंटे जो है वो सेम टाइप का इंसान होता है, तो ये आपस में सिनोनिम है। डिलीटेंटे का मतलब देख लीजिए, अ पर्सन विद एन एमेचर इंटरेस्ट इन आर्ट्स। एग्जाम्पल देखिए, राघव इज़ अ गोल्फ डिलीटेंटे। गोल्फ डिलीटेंटे मतलब वो गोल्फ खेलना नहीं जानते हैं, लेकिन गोल्फ देखना पसंद करते हैं और उसकी नॉलेज अच्छी रखते हैं, तो वो क्या हैं? गोल्फ डिलीटेंटे हैं। या यहाँ आप बोल सकते थे डैबलर इन गोल्फ, हैं जी, डैबलर इन गोल्फ। देखिए, ये तो हो गए ये 2 शब्द आपस में सिनोनिम, तो इनको तो बिल्कुल घोट के पी जाइए, बहुत अच्छे शब्द हैं। बाकी के 3 और देखते हैं। पहला है कनॉइसियर, जो कि यहाँ पूछे गए हैं ना, बाकी के ये 3 भी देखते हैं। पहला है कनॉइसियर। कनॉइसियर एक ऐसा इंसान है जो आर्ट, गुड फूड और म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ जानता है। पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड एंड म्यूज़िक। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, राघव इज़ अ, यहाँ पर एन होना चाहिए था, आर्ट कनॉइसियर। वो आर्ट के बारे में बहुत अच्छा कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। पारखी हैं, परख रखते हैं उस चीज़ की ना पूरी अच्छी तरीके से, तो पारखी इसका हिंदी शब्दार्थ है कुछ हद तक। अगला देखते हैं। अगला है टेसीटर्न। टेसीटर्न, अ पर्सन हु इज़ हैबिचुअली साइलेंट और रिजर्व्ड। कोई ऐसा इंसान जो शांत रहता है, रिजर्व्ड रहता है, खुलकर अपनी बातें नहीं बताता है, वो कहलाता है टेसीटर्न। अच्छा, लोग चुप क्यों रहते हैं? कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती, और कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि वो नॉलेज रखते हैं लेकिन चुप रहना चाहते हैं। तो टेसीटर्न जो होते हैं ना, वो दूसरे नंबर पे आते हैं। वो जानते हैं लेकिन वो चूज़ करते हैं कि मुझे शांत रहना है। दे चूज़ टू बी रिमेन साइलेंट। और जो नहीं जानते उनको आप टेसीटर्न नहीं बोलेंगे, वो अपनी अज्ञानता की वजह से चुप हैं। टेसीटर्न ऐसे नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माई फादर इज़ अ टेसीटर्न पर्सन। सिंपल इस तरह से इस्तेमाल होता है इसका। अच्छा, डिलीटेंटे और डैबलर जो शौकी तौर पे किसी चीज़ के बारे में ज्ञान रखते हैं वो होते हैं। अब आ जाते हैं इग्नोरेमस। इग्नोरेमस कौन होते हैं? अ पर्सन हु डज़ नॉट नो मच, जो बहुत ज्ञान नहीं रखते हैं किसी चीज़ के बारे में, बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, यानी कि अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी होते हैं वो, इग्नोरेमस होते हैं, मतलब वो इग्नोर करते हैं चीज़ों को, है ना, इग्नोर करते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, अज्ञानी होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अ कम्प्लीट इग्नोरेमस एज फार एज वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड। ये मेरे बारे में सच है भाई, ये मैं ही हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बहुत कम ज्ञान रखती हूँ, इसीलिए आई एम अ कम्प्लीट इग्नोरेमस एज फार एज वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड। तो ये 4 जो है ना बहुत ही कमाल के हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला जाइए, सिनोनिम पूछा गया है, बहुत आसान है। ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट गुड हार्टेड मैन दैट शी हैड एवर मेट। ऑनेस्ट का बताना है आपको सिनोनिम, तो डिसेप्टिव, सिंसियर, बायस्ड या फेक। इसका आंसर है सिंसियर। सिंसियर जो आज्ञा मानता हो, है ना, आज्ञाकारी हो, उसको आप सिंसियर कहते हैं। तो डिसेप्टिव का मतलब आप बताइए, पढ़ चुके हैं हम। धोखेबाज, धोखेबाज कोई है तो वो डिसेप्टिव कहलाता है।
या कोई स्थिति भी हो सकती है जो छलपूर्ण हो सकती है, छलपूर्ण हो सकती है या कपट महसूस हो सकता है, तो वो डिसेप्टिव होगा। जैसे कि डिसेप्टिव का एक एग्जाम्पल सुन लीजिए, वाटर अपीयर्स डिसेप्टिव, वाटर अपीयर्स डिसेप्टिव, इट्स मच डीपर देन इट लुक्स। कभी आप किसी बर्तन में पानी भरा हुआ देखेंगे ना, आपको लगेगा कि जो उसकी सतह है, जो नीचे का सरफेस है वो करीब है, जबकि वो और डीप होता है ना। तो डिसेप्टिव कुछ छलपूर्ण नज़र आता है आपको। अब देखिए बायस्ड का क्या मतलब है, मतलब पक्षपातपूर्ण, भेदभाव किया जा रहा है तो बायसनेस हो रही है। फेक आप जानते हैं, झूठा कुछ होता है तो वो फेक कहलाता है। नेक्स्ट पर आ जाइए, फिर से सिनोनिम पूछा है, ये अच्छा है। इवन व्हेन ही वाज लेफ्ट विद प्लेंटी ऑफ फॉर्चून ही लिव्ड अ फ्रूगल लाइफ। देखिए उसके पास बहुत कुछ, बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसने एक फ्रूगल लाइफ जी। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो बहुत पैसा होने के बाद भी फ्रूगल लाइफ जी रहा है, तो थोड़ा सा हाथ को खींच के कम खर्च करता है। थ्रिफ्टी, पर्पसलेस, एक्स्ट्रॉर्डनरी या हार्ड वर्किंग। हालांकि इन्होंने ऑप्शंस अच्छे डाले हैं, लेकिन इसका आंसर है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी होता है थोड़ा किफ़ायत के साथ अगर आप चलते हैं ना, तो किफ़ायती या कम खर्च, वो कहलाता है थ्रिफ्टी। और वही है फ्रूगल, फ्रूगल भी। अच्छा, इसका और भी सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम होंगे इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल या स्पेयरिंग, थोड़ा सा बचा कर खर्च कर रहे हैं और थोड़ा इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं दिमाग में। बाकी सब आसानी है, बाकी और डीप में पढ़ेंगे ना जब सिनोनिम एंटोनिम, तो ये सभी शब्द आएंगे। एंटोनिम पूछा गया है, आई डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इन दिस मैटर। एक्सेस, एक्सेस का उल्टा बताना है, तो आंसर होगा डिनायल। डाउट, रीच, क्लू नहीं होंगे, डिनायल। अगले पे आ जाइए, एंटोनिम पूछा है फिर से प्रोफ्यूज़ का। प्रोफ्यूज़ होता है कोई चीज़ भरपूर मात्रा में अगर है, भरपूर मात्रा में उपलब्ध है तो वो प्रोफ्यूज़ अमाउंट में है। प्रचुर मात्रा में आपके पास कोई चीज़ है तो वो आपके पास प्रोफ्यूज़ अमाउंट में है। तो इसका आंसर देखते हैं, एंटोनिम बताना है, स्कार्स, हम्बल, प्रॉम्प्ट या जस्ट। आंसर है स्कार्स। स्कार्स माने वही कम अमाउंट में है, इसका उल्टा हो गया। अच्छा, और भी थोड़े सिनोनिम्स देख लीजिए इसके। अबंडेंट, अबंडेंट भी प्रोफ्यूज़ ही है, यानी अत्यधिक मात्रा में किसी चीज़ का होना। लग्जूरियंट, लग्जूरियंट भी इसका एक सिनोनिम है। लैविश, लैविश भी बहुत कुछ आपके पास है तो लैविश लाइफ आप जी रहे हैं। एक्ज्यूबरेंट, एक्ज्यूबरेंट भी अत्यधिक मात्रा में। और कोपियस, ये सभी आपको सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात आप याद रखिए, ये सभी शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। अच्छा, तो एंटोनिम भी देख लेते हैं। एंटोनिम एक आपने देखा स्कार्स, स्कार्स में आई गेस यहाँ एस होता है, आप चेक कर लीजिए, दिस इज़ योर होमवर्क। एक होता है स्पार्स और एक होता है लैकिंग। लैकिंग माने थोड़ी कमी है किसी चीज़ की, तो लैकिंग। ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट आप देखिए कुछ बहुत झटपट हो रहा है, बहुत ही तीव्र गति से कुछ चीज़ हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है, तो वो प्रॉम्प्ट कहलाती है। अगला देखिए, ये सवाल जो डाला गया था ना, आपका समय बिल्कुल बर्बाद करने के लिए डाला गया था। वैसे तो बहुत आसान है, यहाँ पर आपको वो सेंटेंस चूज़ करना है जहाँ पर स्पेलिंग एरर है। अभी मैं हर एक को नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बस आपको आंसर बता देती हूँ। नंबर 2 इसका आंसर है, और यहाँ पे परसीवियरेंस का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ए आना था, RANC होता है परसीवियरेंस। परसीवियरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता। दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है तो परसीवियर कर रहे हैं आप, ओके। देखिए ये दो जो सवाल हैं मैंने उठाए हैं लास्ट कॉम्प्रिहेंशन से, इस एग्ज़ाम के कॉम्प्रिहेंशन से, तो ये भी मेरे हिसाब से वो कैप के ही सवाल थे, तो देख लीजिए इनको भी। सेटबैक्स टू प्रोग्रेस ऑन डैश वैक्सीनेशंस, वो आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि क्या बात हो रही है। मैंने पूरा पैराग्राफ अब की बार नहीं डाला है क्योंकि 2 ही ब्लैंक्स थे, तो यहाँ पर आना था रूटीन, रूटीन वैक्सीनेशंस। और नेक्स्ट देख लीजिए, एज इन द पास्ट 2 years prospects for children will continue to hinge dash on the pandemic and how it is managed। तो ये है, यहाँ पर आंसर आना था foremost, foremost on the pandemic and how it is managed। हिंज होता है कि डिपेंड करना, यहाँ इसका मतलब बैठता है डिपेंड करना। फोरमोस्ट होता है कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो, कुछ बहुत फेमस हो, पॉपुलर हो,
या जो सबसे अच्छा हो, बेस्ट हो, उसके लिए फोरमोस्ट का इस्तेमाल होता है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आज की क्लास ख़त्म होती है। तीसरा ही लेक्चर था इस सीरीज़ में। आगे मैं कोशिश करूँगी कि 3 एग्ज़ाम्स को इकट्ठे डाल दूँ ताकि वीडियोस थोड़े लंबे हो जाएं और आप एक ही साथ में सब चीज़ें पढ़ पाएँ, वरना ये सीरीज़ बहुत ही लंबी हो जाएगी एंड इट विल बी सो बोरिंग। तो मेरी कोशिश रहेगी अगली बार मैं 25 तारीख को हुए एग्ज़ाम्स को सारे इकट्ठे ही लेकर आऊँ जो 3 शिफ्ट में हुए थे। देन लेट्स सी, और आप मेरे साथ बने रहिए वोकैब शाला पर। दिस इज़ मी वर्षा खारी साइनिंग ऑफ फॉर राइट नाउ। बाय बाय।